बाइकर्स की नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं और एक खूबसूरत सुहानी सुबह का सलाम। आज डी बाइकर्स आपको ले जाएंगे रोहतास किले में। गेलम से अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर पे ये किला है। बहुत तारीखी किला है। शेरशाह सूरी ने इसको तामीर किया और बहुत ही ह्यूज स्ट्रक्चर है और इसमें डिफरेंट इसके हम पार्ट्स आज विज़िट करेंगे और ख़ास तौर पे उससे कोई अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर के फासले पर टीला जोगियाँ हैं, जहाँ जोगी अपना जोग लेते थे। बहुत ही तारीखी है जगह है। उसमें डिफरेंट पोर्शन भी हैं जो तारीखी हैं। सिख मज़हब की वहाँ इबादत गाह भी है, एक कदीम यूनिवर्सिटी भी है उस इसी हवाले से, और ख़ास तौर पे पहाड़ों के आलमी दिन के हवाले से वहाँ एक छोटी सी तकरीब है, वो हम अटेंड करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त हम शेरशाह सूरी ब्रिज पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ से एक्चुअली रोहतास किले की हदूद शुरू होती है। किसी वक्त ये डिफेंसिव फोर्ट था, ये पुल नहीं थी और ये घान रिवर के ऊपर ये पुल बनाई गई और इस रिवर को क्रॉस करके किले तक जाया जा सकता था। तो शेरशाह सूरी ने बड़ी टेक्निक के साथ ये किला बनाया। ये तीनों साइडों से रिवर इसको कवर करता है, एक डिफेंसिव वॉल के तौर पे यूज़ होता है और ये पहाड़ों में ही बनाया गया ताकि दुश्मन के मुमकिन हमले से किले को बचाया जाए और अपने आप को बचाया जाए। कहा जाता है कि बड़े बड़े पत्थरों से ये तामीर किया गया है। इसमें ईंटें कम हैं, पत्थरों को तराश के बनाया गया। और जब आप पत्थर देखेंगे इतने बड़े, उस दौर में कैसे इसको उठाया गया, कैसे इसको लगाया गया और इतने ह्यूज किले को कैसे तामीर किया गया, ये एक शाहकार है। ये इस वक्त हम रोहतास फोर्ट में हैं। तारीखी फोर्ट है, शेरशाह सूरी ने इसको तामीर किया और बहुत ही बड़ा फोर्ट है और इसकी दीवारें देखकर बड़ा खौफ सा लगता है और बड़ी इंटरेस्टिंग इसके पीछे स्टोरीज़ हैं। और तकरीबन 3 लाख मज़दूरों ने इसमें काम किया और ये तकरीबन कोई 5 सालों में ये तामीर हुआ और इसमें ईंटों की बजाय बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल किए गए जो मकामी तौर पे उन्होंने लिए और उस वक्त इतने बड़े ह्यूज पत्थरों के ब्लॉक्स से ये किला तामीर किया गया। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब ये किला तामीर हो रहा था तो मकामी गखड़ों के अगेंस्ट शेरशाह सूरी ने, क्योंकि वो हमेशा जब भी वो अफ़गानिस्तान से बरसगीर में अपने टेरिटरी में आता था तो रास्ते में गखड़ उसको रजिस्ट करते थे। तो शेरशाह सूरी ने डिसाइड किया कि यहाँ एक किला बना के गखड़ों की ताकत को कमज़ोर किया जाए, ख़त्म किया जाए। और जब ये किले की तामीर हुई तो मकामी लोगों ने जो यहाँ मज़दूरी करते थे तो गखड़ों ने उनको रोक लिया और यहाँ मज़दूरी के लिए कोई भी तैयार ना हुआ। और शेरशाह सूरी ने को जब पता चला कि वहाँ मज़दूर नहीं है तो उसने कहा कि जो भी एक पत्थर लेकर आएगा, एक पत्थर का बुलाक लेकर आएगा तो उसको एक सोने की अशरफी दी जाएगी। और यकीन करें कि हिस्ट्री में लिखा हुआ है
कि मज़दूरों की लंबी लेने लग गई और फिर 3 लाख मज़दूरों ने यहाँ काम किया दिन रात, और तकरीबन 5 सालों में ये किले की तामीर हुई। बहुत बड़ा किला है और इसके चारों तरफ आप कोई कहा जाता है कि तकरीबन 4 किलोमीटर रेडियस में ये तामीर किया गया। और इसके ऊपर जो इसकी फसील है वो भी काफ़ी चौड़ी है, उसके ऊपर भी आप चल फिर सकते हैं और मोर्चे बनाए गए हैं। और यहाँ रानी महल, और बाद में जब सिखों का दौर आया तो यहाँ सिखों ने भी, रंजीत सिंह और उनके बाद आने वालों ने भी यहाँ तामीरात की, और बहुत खूबसूरत है। और यहाँ एक बाउली भी है, और यहाँ एक खूबसूरत मस्जिद है जो अब फंक्शनल नहीं है, बट उसको भी देखा जा सकता है। और इसके काफ़ी सारे गेट हैं और तारीख़ी गेट हैं। और ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये सुहेल गेट इसको बोलते हैं, और काफ़ी सारे गेट हैं। और ये किला डिफेंसिव हवाले से तामीर किया गया, और इसके साथ ही घान रिवर बहता है, और जो एक डिफेंसिव वॉल के तौर पे इस्तेमाल होता था, ताकि दुश्मन अगर अटैक करे तो वो एक रिवर जो है उसको डिफेंस के तौर पे उसको इस्तेमाल करे, ताकि जो किले में रहने वाले फ़ौजी हैं वो अलर्ट हो जाएं और उनको ज़रा टफ़ टाइम दें। तो बहुत ही खूबसूरत है। और ये किला बनने के बाद शेरशाह सूरी का यहाँ पड़ाव रहा, और उसके बाद इस पूरे खित्ते पे उसकी हुकूमत रही, और जो भी उसके दुश्मन थे उसने ज़ेर किया इतने बड़े स्ट्रक्चर के बाद। और वक्त के साथ साथ इस पे तवज्जो नहीं दी गई, और मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने इसको मुख्तलिफ़ पर्पज़ पे यूज़ किया। इसमें फ़ौजी बैरक्स भी बनाई गई, बाद में अल्ट्रेशन होती रही, इसमें तब्दीलियाँ होती रहीं, इसके कुछ हिस्सों को डिमोलिश करके अपने तौर पे इसको तामीर किया गया। बट अब इसको थोड़ा रिस्टोर किया गया, इसके आउटर वॉल्स को भी देखा गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये जगह जो है ऑब्ज़र्वेशन में है, और उस पर काम हो रहा है। और डिफरेंट जो और ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और इस तरह के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उस देखभाल कर रहे हैं। अब इस पे इसकी मज़ीद तोड़ फोड़ आप नहीं कर सकते एज़ पर आर्कियोलॉजिकल रूल्स के हवाले से। इसमें आप कोई चीज़ का इजाफ़ा नहीं कर सकते। ये एक अच्छा कदम है कि अब हम अपने इतना बड़ा एसेट, इतनी बड़ी हमारी सकाफ़त, इतना बड़ा हेरिटेज जो है ना हमारा, वो तबाह होने से बच जाएगा। कुछ नहीं सामान पड़ा। आज ये एडवेंचर हो गया, टीला जोगियाँ, और पार्ट ऑफ एडवेंचर बाइक पंक्चर हो गई। तो देखते हैं, इसको खुद रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, पंक्चर लगाने की कोशिश करते हैं। ये काम भी आना चाहिए जब आप ट्रैवल करते हैं बाइक पे, आउटडोर जाते हैं, और ख़ास तौर पे इस तरह की जगहों पे, तो गाड़ी के साथ कुछ भी हो सकता है। और मेरी बाइक भी, मेरी महबूबा, तो इसका पहला ट्रिप है और मैं इसको पत्थरों पे ले आया हूँ। कितना जालिम हूँ मैं। एडवेंचर के बारे में क्या बताएं। ये जो ऑफ रोड का एडवेंचर होता है, ये आपके असाब का टेस्ट होता है बेसिकली, कि आपने स्पीड के साथ अपने आप को कंट्रोल करना होता है। और हाँ साहब हमारे जो है ये हम सबको काटते हुए आगे निकल गए हमें बचाते बचाते खुद उनकी
टायर जोन से है वो। बस ये तो ये एडवेंचर का हिस्सा है और ये इस तरह के काम में ऐसा तो होता है। ये इश्क नहीं आसान, टायर पंक्चर हो गया और वो भी टिल्ला जो गया आज बैड डे, और बट एडवेंचर हो रहा है, पार्ट ऑफ एडवेंचर। अच्छा, ये ट्रैक जो है ना ये सिर्फ बाइक्स के लिए मुख्तस नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ बाइक्स ही आ सकती हैं, नहीं, हमारी यहाँ पे गाड़ियाँ भी आ सकती हैं। ये देखें, ये हमारे जो डिस्कवर पाकिस्तान वाले हैं इनका एडवेंचर भी देखें, यहाँ पे गाड़ी लेकर आए, ये दिखाएं जी, ये देखें। तो जब गाड़ियाँ यहाँ पे आ सकती हैं तो इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो आप लोग आएँ और ये जगह इंजॉय करें। और दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस। यहाँ पे देखें सुकून बहुत है, क्वाइट है, और आप उस साइड पे देखें कि आपको बिल्कुल एक ही लेवल पे प्लेन नज़र आ रहा है। अगर आप इसको जूम करके दिखाएं तो इस तरह लगेगा कि जैसे एक ही लेवल पे सब चीज़ें हैं। मैं लुटी गई, आज मैं लुटी गई लोगों, आज मैं लुटी गई, टिल्ला जोगियां लुटी गई आज मैं, देखो। आज ये साबित हो गया कि कांटा जो है ना वो नहीं देखता कुछ कि कहाँ जा कहाँ लगा कांटा लगा। इस वक्त हम टिल्ला जोगियां के ट्रैक पे हैं और काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक है। कुछ बाइक्स ख़राब भी हुई क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हैं उन, और ट्रैक बड़ा डिफ़िकल्ट है। और कहा जाता है जैसे कोई टूरिस्ट सयाह अपना सफ़र पहला सफ़र स्टार्ट करता है तो मरी नथिया गली या सवात के लिए जाता है। और बाइकर में भी मशहूर है कि जो बाइकर्स सबसे पहले ऑफ रोड को स्टार्ट करता है वो टिल्ला जोगियां आता है, और टिल्ला जोगियां करने के बाद उसको एक डिग्री मिल जाती है कि ये ऑफ रोड के लिए कामयाब है। और फिर वो टिल्ला जोगियां का ट्रैक करने के बाद वो कहीं भी ऑफ रोड कर सकता है, पाकिस्तान के किसी कोने में भी। बिल्कुल स्टीप है और छोटे छोटे बेंड हैं, ट्रैक ख़राब है और बारिश की वजह से मट्टी जो थी, जो फिलिंग हुई थी वो बह गई है और बड़े पत्थर हैं। और बाइक्स जो लो हाइट सी बाइक हैं उनके इंजन भी नीचे लगते हैं, उससे बड़े केयरफुल होके ट्रैवल करना पड़ता है। बट सारे लोग बड़े एनर्जेटिक हैं और टिल्ला जोगियां जाना चाहते हैं। पता नहीं ये इन्होंने कोई जोग हासिल करना है या फ़ोटो बनाने हैं या टिल्ला जोगियां की पहाड़ी से इसने पूरी वादी का व्यू लेना है, आई डोंट नो। बट चलते हैं जी, टिल्ला जोगियां पहुँचते हैं अपनी मंजिल की तरफ।
टीला जोगियाँ काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है और सदियों पर मुहित इसकी तारीख़ है और कहा जाता है कि सिकंदर आज़म के वक्त भी ये जगह आबाद थी और कुछ यूनानी हिस्टोरियन हैं उनकी बुक्स में भी इस टीले का ज़िक्र होता है और टीला जोगियाँ जोगियों से निस्बत की वजह से इसका नाम टीला जोगियाँ पड़ा और यहाँ के जो गुरु थे गुरु बालनाथ उसके नाम से ये कोह बालनाथ भी कहा जाता है इसको कुछ बुक्स में। और यहाँ बेसिकली लोग आते थे जो यहाँ जोग लेते थे और जोगी बनते थे और यहाँ से उसके बाद फिर अपना जो तपस्या है उसका पीरियड होता था, यहाँ अपना चिल्ले काटते थे और यहाँ जोगियों की जो रसूमात हैं वो यहाँ अदा करते थे। ख़ास पीरियड तक वो यहाँ ट्रेनिंग लेते थे, उसके बाद वो यहाँ से चले जाते थे और फैल जाते थे खित्ते में और वो जोगी कहलाते थे। और ये एक तरह का एक ग्रुप था, एक सेक्ट था, एक कम्युनिटी थी जो यहाँ आता था, जोग लेता था, वो कम्युनिटी से जुड़ जाता था। जी चलते हैं जी टीला जोगियाँ की आपको और साइट्स भी दिखाते हैं। टीला जोगियाँ से जुड़ी हुई लोक कहानियाँ काफ़ी सारी हैं और बड़ी रोमांटिक हमारी जो लोक कहानी है हमारी वो हीर रांझा से रिलेटेड है। सब लोगों ने हीर रांझा का नाम सुना होगा और रांझा जो तख्त हज़ारे से चला और हीर से उसकी जो मोहब्बत की कहानियाँ हैं, दास्तानें हैं वो हमारी किताबों में मौजूद हैं। और रांझा को जब मायूसी हुई और वो हीर को न पा सका तो वो उसी की तलाश में चलते चलते यहाँ टीला जोगियाँ पे पहुँचा और टीला जोगियाँ पे उसने अपना एक चिल्ला काटा और यहाँ उसने जोग हासिल किया और कहा जाता है कि वहाँ उसका कान छिदवाया गया और जब उसने कान छिदवाने के बाद उसने जो कान में रिंग हैं वो डालते हैं, वो डालने के बाद उसको कन फट्टा जोगी का कहा जाने लगा और उसने अपने यहाँ जोग लेने के बाद वो यहाँ से गया और रांझा जोगी के नाम से मशहूर हुआ। टीला जोगियाँ से बहुत सारी रोमानवी दास्तानें जुड़ी हुई है। लोग यहाँ आते थे अपनी मन्नतें और मुरादें मांगने के लिए और ज़्यादा इसकी यहाँ जो हिस्ट्री में चीज़ें हैं, इससे दास्तानें जो जुड़ी हुई हैं वो ये है कि लोग यहाँ आते थे अपनी मोहब्बतें पाने के लिए और यहाँ आते थे और यहाँ के जो गुरु होते थे, यहाँ जो मौजूद होते थे बड़े जो यहाँ उस्ताद होते थे या बड़े गुरु होते थे तो वो उनकी खिदमत करते थे, उनको नजराने और तोहफे तोहफ़े उनको देते थे, फिर उनसे दुआएं लेते थे और इस बेस पे बड़े सगीर पूरे से लोग यहाँ आते थे। और इसके अलावा मैं हिस्ट्री में थोड़ी सी और बात कहूँ कि यहाँ ये जो चोटी है, ये पहाड़ है, तो ये काफ़ी उस हिंदू मज़हब के हवाले से जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, सूरज तुलू होता है तो सबसे पहले यहाँ सूरज देखा जाता है। और किसी ज़माने में यहाँ मंदिर होता था और यहाँ सूरज की पूजा होती थी और इसको हिंदू मज़हब में काफ़ी एहतराम का मकाम हासिल था, एहतराम की निगाह से देखा जाता था। बाद में सिख मज़हब के जो बानी थे गुरु नानक साहब, वो और उनके पैरोकार यहाँ आए और यहाँ सिख मज़हब की काफ़ी सारी तामीरात हैं और यहाँ सिख मज़हब का एक छोटा गुरुद्वारा और उनकी जो एकेडमी थी, एक यूनिवर्सिटी या उनका जो तालीमी इदारा था वो यहाँ कायम किया गया। और यहाँ एक तालाब भी मौजूद है और मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये एक तालाब है और किसी ज़माने में ये पानी से भरा होता था और हिंदू मज़हब से अक़ीदत रखने वाले और सिख मज़हब से अक़ीदत रखने वाले वो यहाँ आते थे, वो यहाँ गुस्ल करते थे, स्नान करते थे और अपने गुनाहों से अपने आप को पाक करते थे। तो इससे जुड़ी दास्तानें और वक्त के साथ साथ अब ये अपनी वीरानी का नुहा सुना रहा है और यहाँ देखभाल भी नहीं है, बिल्डिंग भी टूटती जा रही हैं और सफाई का भी कोई खातिर खा इंतज़ाम नहीं है।
और जब हम इसको हिस्ट्री में बैक चले जाते हैं तो यहाँ रौनकें होती थी और यहाँ एक कहा जाता है कि अपने हिसाब से यहाँ एक यूनिवर्सिटी कायम थी और यहाँ लोग आते थे, यहाँ अपनी तालीमात लेते थे और यहाँ रौनक होती होगी, सैकड़ों तालिब इल्म यहाँ होते होंगे, पूरे बड़े सगीर से यहाँ लोग आते थे, उनकी क़याम गाहें अभी भी उनके कमरे और जो उनकी रिहाइश की जगह हैं वो अभी तक उसके कुछ आसार मौजूद हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। चलते हैं इसके जो दूसरा पार्ट है वो भी दिखाते हैं आपको, जो इसकी जिससे तारीख़ें जुड़ी हुई है, तारीख़ जुड़ी हुई है, वो आपको इसके शोबे दिखाते हैं। कहा जाता है कि बड़े बड़े हुक्मरान यहाँ आते थे अपनी मन्नतें, मुरादें और अपने इक़्तिदार की तवालक के लिए, इक़्तिदार की बका के लिए यहाँ हाज़िरी देते थे। और कई मुग़ल जो बादशाह हैं, एम्परर, वो यहाँ आए। अकबर बादशाह के बारे में कहा जाता है कि वो जब यहाँ आया तो उसने पैदल ये टीला जोगियां तक पैदल सफ़र किया और यहाँ आके अपने इक़्तिदार की, अपने वक्त की, अपने दौलत की, अपनी जागीर और अपनी रियासत की बका के लिए, अपनी हुक्मरानी की बका के लिए उसने यहाँ जोगियों से दरख्वास्त की और कुछ वक्त यहाँ गुजारा। इसी तरह काफ़ी सारे हुक्मरान यहाँ आए और सिकंदर आज़म के बाद भी काफ़ी सारे हुक्मरान यहाँ आए और यहाँ उन्होंने अपने मन्नतें और मुरादें मांगी। ये उस हवाले से बड़ी अहमियत वाली जगह है और इससे जुड़ी तारीख़ काफ़ी अहमियत वाली है। हमारे साथ यहाँ के एक्सप्लोरर और हिस्टोरियन और जेलम पे इनकी बड़ी रिसर्च है और मिर्ज़ा सफदर बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे टिल्ला जोगियाँ के बारे में थोड़ी सी मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। टिल्ला जोगियाँ के बारे में थोड़ी हमें बताएं कि ये क्या चीज़ है। ये सिखों की मुक़द्दस जगह है, जोगियों की मुक़द्दस जगह है। बड़े बड़े हुक्मरान, अकबर बादशाह और बड़े बड़े हुक्मरान यहाँ आए, आके यहाँ मन्नतें मांगी और अपने मुरादें यहाँ से मांग के गए। तो क्या इसमें क्या चीज़ है क्या? सर ये टिल्ला जोगियाँ के इसके बहुत से चैप्टर हैं। इसमें जोगियों ने यहाँ कब डेरा लगाया, इसमें हमें कुछ हिंदू मिथालोजी की कहानियाँ भी मिलती हैं कि गोरखनाथ ने सबसे पहले यहाँ पे जो है वो डेरा लगाया था। फिर ये सिलसिला चलता रहा, गोरखनाथ और बालनाथ और मछिंद्रनाथ और सिद्धनाथ, सिद्ध बालक नाथ, ये सिलसिला चलता रहा। ये जोगियों का और सन्यासियों का एक बाकायदा सिलसिला है। सन्यासी जो इलाज करने वाले होते हैं वो भी। और यहाँ पे राजा भर्तृहरि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है, जो राजा विक्रमाजीत का भाई था, जिससे हमारे ये पंजाबी और देसी साल कैलेंडर चलता है ना, वो उसका भाई था। वो भी सन्यास लेके यहाँ आ गया था और यहाँ बैठ के उसने जो किताब लिखी थी उसको कहते हैं भर्तृ पुस्तक। और इलामा इकबाल का एक मशहूर शेर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, ये जो है ये राजा भर्तृहरि का शेर है, जिसको इलामा इकबाल ने अपने अल्फाज में उर्दू में बयान किया है। इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ बादशाह भी आते रहे। जहांगीर यहाँ आया। जहांगीर जब रोहतास फोर्ट में आया था ना, तो उस वक़्त यहाँ आया और यहाँ के जो उस वक़्त गद्दी पे बैठा हुआ गुरु था, उसकी दाने से बड़ा मुतासर हुआ और उसे कहा कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो उसने कहा अगर हमें दुनियादारी की परवाह होती, दुनिया चाहिए होती, तो हम यहाँ तक बैठते 3200 फीट ऊंचे पहाड़ पे, तो तालाब बनवा दो। तालाब बनवा दिया। इसी तरह 1521 में यहाँ गुरु नानक जी भी आए थे। गुरु नानक जी के जो 4 सफ़र हैं दुनिया के मुख्तलिफ जवानिब में, उनमें एक उसको बोलते हैं उदासी। उनकी जो चौथी उदासी है जो 1521 में जो मक्के तक गई है, मक्का और बगदाद और पंजा साहब वाला जो उनका सफ़र है, उसमें यहाँ आए थे। तो उस वक्त यहाँ पे इस गद्दी पे सिद्ध बालक नाथ बैठा हुआ था। उसको किसी ने आके बताया कि यहाँ पे कोई फ़कीर आया है बड़ा लंबा सफ़र करके,
तो उसने डोली जो होती थी वो दे के भेजी अपने चेलों को कि यहाँ पे तशरीफ़ ले आएँ। तो गुरु नानक जी ने कहा, और मंदिर में ठहरे। तो गुरु नानक जी ने कहा, एक तो हम पैदल सफ़र करते हैं, किसी के कंधों पर सफ़र नहीं करते, दूसरा ये कि हम मंदिरों में नहीं ठहरते। फिर वो खुद गया और उनसे रिक्वेस्ट की, तो वो यहाँ आए और ये पीछे गुरुद्वारा मौजूद है जो महाराजा रंजीत सिंह ने तकरीबन 1830 और 34 के दरमियान यहाँ बनवाया। यहाँ जो उस वक़्त के सिद्ध बालक था उसके साथ उनकी जो बातचीत हुई वो बाकायदा गुरु ग्रंथ साहब जो सिखों की मजहबी किताब है उसका हिस्सा है, जिसको सिद्ध गोष्ठ बाणी कहते हैं, वो भी आई। फिर यानी इस टिल्ला की बहुत सी परत हैं, बहुत से पेजेस हैं अगर आप देखते जाएँ। यहाँ पे फिर पानी का सबसे बड़ा मसला था, तो मुख्तलिफ हिंदू शाही के दौर में राजा जयपाल, राजा आनंदपाल के ज़माने में यहाँ एक तालाब बना। इसी तरह महाराजा रंजीत सिंह ने एक तालाब बनवाया, जहांगीर ने एक तालाब बनवाया, 7 तालाब यहाँ बने हुए हैं। ये पीछे जो है ये मंदिर कम्प्लेक्स है जिसमें समाधियाँ हैं गोरखनाथ और बालनाथ और जो गुरु गुजरे हैं उनकी, जी यहाँ उनकी समाधि है। ये इस वक्त हम टीला जोगियाँ मौजूद हैं और टीला जोगियाँ का ये वाला कॉम्प्लेक्स सिख मज़हब के हवाले से काफ़ी मुक़द्दस समझा जाता है। और मेरी बैक पे लंगर खाना है जो सिख यात्री यहाँ आते थे और उनके क़याम और उनके खाने का बंदोबस्त होता था। और ये मेरी बाएं तरफ आप देख सकते हैं, ये सिखों का गुरुद्वारा है जो महाराजा रंजीत सिंह के वक्त में ये तामीर किया गया। काफ़ी अच्छी हालत में है, बट इसकी अभी देखभाल की ज़रूरत है। और ये राइट साइड पे मेरे दाएं तरफ जो यहाँ के जोगियों के गुरु थे, गुरु गोरखनाथ, ये उनकी समाधि है। और जितने भी यहाँ जो गुरु गुजरे और बड़े बड़े जोगियों के गुरु थे, जो उस्ताद थे, वो यहाँ मदफून है। डिफरेंट इनकी समाधियाँ यहाँ मौजूद हैं, देखभाल होने वाली है। और मेरे ख़्याल में हमें अपना जो सकाफ़ती विरसा है उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसको ज़ाय होने से बचाना चाहिए और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए हम अपने एक सकाफ़ती विरसे को एक खूबसूरत हालत में छोड़ जाएंगे। ये काफ़ी मुक़द्दस जगह है सिखों के हवाले से और जोगियों के हवाले से और हिंदुओं के हवाले से। और चलते हैं इसके टीला जोगियाँ के आपको दीगर मुख्तलिफ हिस्से दिखाते हैं। ये इस वक्त हम टीला जोगियाँ मौजूद हैं और ये हिंदू जो जोगी थे उनकी समाधियाँ हैं और काफ़ी ज़्यादा समाधियाँ यहाँ मौजूद हैं, छोटी बड़ी, और हर समाधि अपनी हाइट के हवाले से उस शख्सियत के बड़े होने का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और टीला जोगियाँ काफ़ी पुराना है, कहा जाता है कि 326 कबल मसीह में जब सिकंदर आज़म यहाँ से उसका गुज़र हुआ, उसकी मुख्तलिफ़ तहरीरों में और यूनानी किताबों में इसका ज़िक्र भी मिलता है। और ये वक्त के साथ साथ इसको उरूज और ज़वाल ये जगह देखती रही। टीला को काफ़ी सारे वक्त के साथ साथ उरूज और ज़वाल का सामना रहा और बहुत बार ये तबाह हुआ, ख़त्म हुआ। और जो हिस्ट्री में इसका मुसद्दक़ एक अथेंटिक एक सोर्स है वो ये कि अहमद शाह अब्दाली के दौर में यहाँ हमला किया गया और यहाँ जो लूट मार हुई उसके बाद जोगी यहाँ को जगह को छोड़ गए। और अहमद शाह अब्दाली के बाद जब थोड़ा कूल डाउन हुआ तो जोगी फिर आए, क्योंकि उनकी यहाँ से निस्बत थी और निस्बत ये थी कि यहाँ जो मदफून जोगी थे उनके गुरु थे यहाँ तो वो यहाँ दफन थे, तो उन्होंने यहाँ आना शुरू कर दिया और यहाँ आने के बाद वो उन्होंने क़याम शुरू कर दिया और ये सिलसिला फिर चलता रहा। और 1947 में पाकिस्तान की जब पार्टीशन हुई और इसी खित्ते में लोग डिफरेंट पार्ट पे चले गए और कुछ जोगी और हिंदू मज़हब से वाबस्ता लोग हिंदुस्तान चले गए और ये जगह वक्त के साथ साथ देखभाल ना होने की वजह से वीरान हो गई। अब मौजूदा गवर्नमेंट ने थोड़ी देखभाल से इसको बेहतर की है, लेकिन अभी भी इस पर बहुत सारा काम होने वाला है और इसको देखभाल के बाद इसको रिस्टोर करके हम इतनी तारीख़ी जगह
और जो सदियों से महफूज एक तारीख जुड़ी हुई है और उसने बहुत सारी तारीख को अपने अंदर समोया हुआ है। और जो तारीख के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो हिस्टोरियन हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी साइट है जहां आप बहुत कुछ तारीख में छुपे हुए पोशीदा राज यहाँ आप निकाल सकते हैं। ये इस वक्त हम टीला जोगियाँ मौजूद हैं और काफ़ी तारीख़ी जगह, और यहाँ बाइकर्स ट्रैकर्स की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पहुँची हुई है क्योंकि यहाँ पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और उसकी तकरीबात यहाँ हुई है। और जो पाकिस्तान के मनचले हैं, वो तारड़ साहब कहते हैं कि जिनके दिमाग में कुछ फतूर है वो लोग घर से निकल आते हैं। और ये इतनी डिफ़िकल्ट एक ट्रैक है और बुलंद चोटी है और वहाँ पहुँचे हुए टूरिस्ट। और पाकिस्तान जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा, उसमें बड़ी बड़ी नेमतें जो है वो यहाँ के पहाड़ हैं, बुलंद चोटियाँ हैं। और यहाँ पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हिमालय, हिंदुकुश और कराकोरम का जंक्शन है और ये तीनों बड़ी रेंजेस यहाँ मिलती हैं। और इस पे फिर जो बुलंद चोटियाँ हैं इस पे वाक़ हैं और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार बुलंद चोटियों से नवाजा। और दुनिया की जो टॉप की 30 पीक्स हैं उनमें से कहा जाता है कि 14 के करीब वो पाकिस्तान में हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान को एक पहाड़ों का मुल्क भी कहा जाता है जहां अल्लाह ताला ने इतने बुलंद पहाड़ दिए। इस वक्त हम टिल्ला जोगियाँ मौजूद हैं और आज का दिन हमारा बड़ा एडवेंचरस गुज़रा और यकीनन सब दोस्तों ने एंजॉय किया होगा और आपने भी यकीनन एंजॉय किया होगा। दी बाइकर्स की नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।